औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और पूरी दिलो जान के साथ आप लोग I2B की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा एरिया, दैट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर कोर्स, मार्केटिंग। मार्केटिंग, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बातें समझनी है। एक मार्केटिंग, दूसरी ब्रांडिंग एंड तीसरी सेलिंग। तो टेक्निकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांड कैसे बनाना है, और आपके पास सेलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होनी चाहिए जिससे आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं इन द कंपटीशन। सबसे पहले किताब शुरू करती है मार्केटिंग से, और चैप्टर का मेन पोर्शन ही मार्केटिंग के अंदर कवर होता है। बेसिकली ब्रांडिंग और सेलिंग को अलग इसलिए किया है क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर रहे होते हैं, वो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक मार्केटिंग के अंदर क्लासिफाई करके चल रहे होते हैं। तो मार्केटिंग एक चीज और है, सेलिंग एक चीज और है, और ब्रांडिंग इज समथिंग डिफरेंट। किताब कहती है कि सर मार्केटिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, हर किताब में इसकी अपनी अपनी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, मगर हमें इन डेफिनेशंस के अंदर बाद में जाना चाहिए। पहले कुछ मार्केटिंग के एसेंशियल्स हमें पता होने चाहिए। जब हमें वो पता होंगे तो ये डेफिनेशंस हमें ऑटोमेटिकली समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि मार्केटिंग बेसिकली है क्या। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट फर्स्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस फॉर द कस्टमर। कस्टमर को इस चीज का एहसास दिलाएं कि यार तुम्हें ये चीज लाजमी चाहिए, तुम्हें इस चीज की जरूरत है, इसके बिना तुम नहीं रह सकते, ये तुम्हारी वन ऑफ द नेसेसिटी है। उसमें नीड जनरेट करवाएं, उसको उभारें, उसके दिमाग में ये बात डालें कि भाई ये ना किया तो कुछ ना किया। तो सबसे पहले आपने कस्टमर के अंदर एक अवेयरनेस लेकर आनी है, उसको प्रोडक्ट दिखाना है बार बार लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो टेलीविज़न पे हो, चाहे वो रेडियो पे हो, उसको सुनवाएं, उसको दिखाएं, चीज़ें उस तक पहुंचाएं, उसमें एक अवेयरनेस डेवलप करवाएं। वंस आपने अवेयरनेस डेवलप करवा दी, देन आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है। तो स्टेप 1 इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, और कस्टमर को अंडरस्टैंड करें, कस्टमर के डिजायर के मुताबिक प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट को बार बार उसको दिखाएं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो। एंड देन क्या होगा, उसमें एक नीड जनरेट होगी, एक वांट जनरेट होगी। वो चाहेगा कि यार मुझे ये प्रोडक्ट लाजमी बाय करना है, क्योंकि अगर मैंने ये बाय ना किया तो मैंने कुछ नहीं किया। दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। यू हैव टू नीड द थिंग, ये कस्टमर के माइंड में होनी चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरी जिंदगी में लाजमी होना चाहिए, चाहे वो आगे जाके यूज ना करें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने अक्सर ऐसे बाय किए होंगे जो कि आपको लगे तो बहुत अच्छे होंगे, मगर आपने कभी उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया होगा, शायद 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करके रख दिया होगा और दोबारा से कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया। बट चूंकि उन्होंने आपका वो प्रोडक्ट प्लेस ऐसे किया था, आपने उनसे वो चीज़ लाजमी खरीद ली है। तो अल्टीमेट फ़ायदा किसको पहुंचा? अल्टीमेट फ़ायदा पहुंचा उन सप्लायर्स को जिन्होंने अच्छी मार्केटिंग करके, अच्छी ब्रांडिंग करके आपको वो चीज़ सेल आउट कर दी है। तो सबसे पहले आपने मीट करने हैं कस्टमर के नीड्स और कस्टमर के वांट्स।
और आप ये कैसे करेंगे? व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर प्लेस करेंगे, उसकी डिजायर को मीट करेंगे। एंड दीज कैन सर्व ऑल द चैनल्स फॉर मार्केटिंग। SMS कर लें, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लें, गूगल मार्केटिंग कर लें, सर्च इंजन्स पे एड्स डाल दें, यूट्यूब की वीडियोस के अंदर इश्तिहारात शुरू कर दें। मुख्तलिफ तरीके हैं आजकल के डिजिटल दौर में, तो सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं एट अ कंपैरेटिवली चीपर कॉस्ट। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टुडेज जनरेशन Z। कुछ भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू डिटरमिन द कस्टमर्स नीड एंड वांट, और उसके बाद आपने राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। जब आप इस कुलिये पे पहुंच जाएंगे कि आपका प्रोडक्ट भी ठीक है, राइट प्रोडक्ट है, वो राइट टाइम के ऊपर आपने अवेलेबल कर दिया है एट राइट मार्केट प्लेस, तो आप बहुत सारे पैसे, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। इवन दो ये क्लासेस एज सच कोई हैवली पेड क्लासेस नहीं है, बट वी नो कि आपको नीड है, ज़रूरत है, आपको चाहिए रिवेन क्लासेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आपको अंडरस्टैंड किया, देन हमने एक ऐसा राइट प्रोडक्ट बनाया जो आपको घर बैठे ये तमाम डाटा ट्रांसफर कर सके। हमने आपको फिजिकली कॉलेज में नहीं बुलाया, मगर हम आप तक पहुंचे, राइट टाइम पर पहुंचे हैं। ये एक्सप्रेस बैच, ये क्रैश कोर्स, ये क्लास अगर पेपर के बाद होती तो शायद इसकी कोई रेलेवेंट ऑडियंस मौजूद ना होती। तो उसका राइट टाइम क्या था? एग्जाम से 2 हफ्ता या 3 हफ्ता पहले। एंड हाउ आर वी प्रोवाइडिंग यू? वी आर प्रोवाइडिंग यू एट योर होम। आपको नहीं बुलाया फिजिकली, क्यों? वी नो कि बच्चे अपने घरों को जा चुके हैं, एंड वी आर टारगेटिंग द मैस। तो कराची वाले लाहौर नहीं आ सकते, इस्लामाबाद वाले लाहौर नहीं आ सकते, और अगर हम फिजिकल ऑडियंस को बुला लें तो शायद डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स आपके लिए शॉर्टेस्ट फॉर्मेट पे अवेलेबल ना की जाए। हम लोगों ने एक एक दिन में एक एक पूरा चैप्टर कवर किया, और अगर ये फिजिकल ऑडियंस होती तो शायद कभी ये अचीव ना हो पाता। दैट्स व्हाट वी हैव डू। क्यों? बिकॉज वी नो आपकी नीड क्या है, कम टाइम में ज्यादा। हमें पता है कि आपने अपने गोल्स अचीव करने हैं। आपका टारगेट ये है कि आप लोगों ने पेपर पास करना है, ये आपकी नीड है। और हमारी नीड क्या है? हमारी नीड ये है कि हम आपको हेल्प करें ताकि आप अपना पेपर बआसानी पास कर सकें। तो जब दो नीड्स आपस में मिलें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। ऑल्दो वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट, बट व्हाट वी आर अर्निंग इज योर हैप्पीनेस। तो हमने आइडेंटिफाई किया, एंटिसिपेट किया और आप तक सप्लाई कर दिया व्हाट यू रिक्वायर्ड थ्रू एफिशिएंट वेज सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अर्नड। हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ पैसों में नहीं होती, खुशी में भी होती है। So this is marketing. When you understand your customer, make a product as per his needs and then deliver it to him. Right product at right place at right time. जब ये तीनों rights मिलेंगे ना तो एक synergy effect आएगा. You will develop a synergy effect. All right. Now let's differentiate between a customer and a consumer. दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और अक्सर बच्चे इन दो वर्ड्स के ऊपर परेशान होते हैं। कहानी शुरू करते जरा पीछे से। मैं कहता हूं एक होलसेलर है,
इसने अपने सप्लायर से या अपने इंपोर्टर से माल मंगवाया और इसने ये माल आगे डिस्ट्रीब्यूट किया किसको? रिटेलर्स को। ये आप हैं, आप गए इनके पास और जाके कहा कि भाई हमें ये प्रोडक्ट बाय करना है। लेट्स से कपड़े हैं, तो होलसेलर को कॉस्ट पड़ी होगी 500, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया होगा 700 के हिसाब से, इसने आगे दिया होगा 900 के हिसाब से, और आपको वो प्रोडक्ट मिली है 1500 के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है रिटेल का मार्जिन हमेशा डबल होता है। तो इसी मिसाल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज कस्टमर एंड व्हाट इज कंज्यूमर। आसानी के लिए बता दूं, आप लोग जब मार्केट में जाते हैं चीज़ें बाय करने के लिए, और बाय करने के बाद आप उनको दोबारा से आगे नहीं बेचते, इट मीन्स कि यू हैव कंज्यूम्ड दैट प्रोडक्ट। आपने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। परफ्यूम खरीद के लाऊं और आगे बेच दूं, मैंने कंज्यूम नहीं किया। कपड़ा लेकर आऊं और आगे बेच दूं, मैंने कंज्यूम नहीं किया। लेस का पैकेट लेकर आऊं, मैंने खा लिया, मैंने कंज्यूम कर लिया। आई एम अ कंज्यूमर ऑफ लेस। बट ये लैपटॉप लेकर आऊं और आगे किसी को ना बेचूं, खुद ही अपने इस्तेमाल में ले आऊं, इट मीन्स कि मैं कौन हूं? उसका कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो बंदा है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो चाहे कोई सर्विस हो, उसने उसके लिए पे किया है, और पे करने के बाद ही इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन। ये अल्टीमेट यूजर कहलाता है। ये अल्टीमेट यूजर कहलाता है। और कस्टमर क्या है? कस्टमर वो बंदा है जो कि सामान को लेके आगे बेच देता है, आगे बेच देता है। A food manufacturing business makes own label, ready meals for the major supermarkets. The customer is the supermarket. और जब आप जाते हैं ख़रीदारी करने, इंडिविजुअल जो कि पहुंचता है और जाके सामान लेके बाय करता है और इस्तेमाल करता है, ईट कर लेता है, दैट इज कंज्यूमर। दैट इज कंज्यूमर। तो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है, मैं टी इज फॉर कस्टमर, रिटेलर कस्टमर है, मगर आप कंज्यूमर हैं। आर इज फॉर कंज्यूमर एंड टी इज फॉर कस्टमर। व्हाट आर द बेसिक नीड्स एंड वांट्स? हमने कहा था ना कि हमें मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बिजनेस को समझना चाहिए, अपने कस्टमर को समझना चाहिए, उसकी नीड वांट को देखना चाहिए। नीड इज समथिंग बेसिक, समथिंग नेसेसिटी, एंड वांट इज समथिंग विच इज डिजायर्ड। आप कह सकते हैं कि वांट इज अ लग्जरी प्रोडक्ट एंड नीड इज अ नेसेसिटी। नीड इज अ नेसेसिटी, वांट इज अ लग्जरी प्रोडक्ट। मेरी नीड है फूड, मुझे खाना चाहिए। अब ये खाना मैं 2 रोटी खा के भी पूरा कर सकता हूं, मगर इसमें मैं अगर वांट लेकर आऊं तो मुझे महंगी महंगी ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगी। प्यास लगी है तो पानी पी लूंगा, मगर मिनरल वाटर, जूस या समथिंग एल्स। इसी तरह कन्वेंस में कार और मोटरसाइकिल। तो डिमांड क्या है? डिमांड वो वांट है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर मुझे प्यास बुझानी है तो मुझे नेस्ले का पानी ही पीना है, दिस इज वांट, दिस इज वांट। और नीड क्या है? प्यास बुझानी है तो मैं कोई भी पानी जो अवेलेबल है वो पी सकता हूं, बशर्ते कि वो साफ पानी हो। तो businesses not only have to make products that consumer want, but they also have to make them affordable to create profitable demand. सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही जरूरी नहीं है। एक बना हुआ प्रोडक्ट
अगर आपने लोगों तक पहुंचाना है तो आपको उसमें अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अफोर्डेबल नहीं है, जब तक मेरे कस्टमर के पास बाइंग पावर नहीं है, वो कभी भी उसकी डिमांड मार्केट में जनरेट नहीं कर सकता। और आपको पता है फ्रॉम इकोनॉमिक्स कि जब मेरी प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड स्लोप आती है। तो मेरे बिजनेस को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, नीड भी समझनी है, वांट भी समझनी है, और उसकी बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी भी उसने देखनी है। देन आपने इन्फ्लुएंस करना है अपने प्रोडक्ट को, कोशिश करना है कि बाकियों से डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि अगर सबके प्रोडक्ट्स एक जैसे होंगे तो कोई फायदा नहीं है। सबके प्रोडक्ट्स अगर एक जैसे होंगे तो कस्टमर तो कहीं भी जाके कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है, तो आपके पास ही क्यों आएगा? तो ब्रांडिंग के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। आपको उसको मजीद अट्रैक्टिव बनाना है, आपने अफोर्डेबल बनाना है, हर वक्त हर जगह पे उसको अवेलेबल करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन सेल्स हो। आपका प्रोडक्ट फूड पांडा पे होना चाहिए, दराज पे होना चाहिए, हर अवेलेबल सोशल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कि ई कॉमर्स को डील कर रही है, जो कि ई बिजनेस को डील कर रही है, वहां पे आपका प्रोडक्ट अगर प्लेस्ड नहीं है तो बायर कभी भी आपके प्रोडक्ट के साथ हम आहंगी डेवलप नहीं कर सकता। तो यू हैव टू मेक इट अवेलेबल। हम लोग कहते हैं प्लेस, तो सर आजकल के दौर में ये प्लेस, जब से हम लोग ऑनलाइन गए हैं तो ये प्लेस शुड बी रिप्लेस्ड एज ई प्लेस, क्योंकि अब सिर्फ फिजिकल दौर तो है ही नहीं। ये प्रोडक्ट, ये सर्विस जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, वी आर मेकिंग इट अवेलेबल एट योर होम। आपको तकलीफ नहीं दी कि आप चल के आए हमारे पास, और हमारी कोशिश ये है कि आप तक सारा माल एक अच्छे फ्लो में डिलीवर किया जाए। अगर हम रिजिड हो जाएं कि नहीं सिर्फ लाहौर वालों के लिए है, सिर्फ फिजिकल है, बाहर वालों के लिए पैसे हैं, ये हैं वो हैं, तो आप कभी भी इससे फ़ायदा हासिल ना कर पाए। तो वी आर मेकिंग इट अवेलेबल जस्ट फॉर यू। कभी आप लोगों ने गौर किया हो तो अगर आपने एक अच्छे ब्रांड से कुछ ऑर्डर किया है वंस, जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो दे विल कॉल यू बाय योर नेम। और सिर्फ इतना नहीं, वो आपसे पूछेंगे कि सर ये कौन से एड्रेस पे देना है, आपके ऑफिस वाले पे देना है या घर वाले पे देना है। फिर आप एड्रेस नहीं बोलेंगे, वो एड्रेस बोलेंगे और आप उसको वेरीफाई करेंगे। आपको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस आएंगे, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आएंगी, कॉल्स आएंगी फॉर द फीडबैक। इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसमें एक कंपनी अपने कस्टमर को छोड़ती नहीं है, उसके साथ इतनी अटैचमेंट डेवलप कर लेती है कि वो कस्टमर उससे अलग ही नहीं हो पाता। उसके लिए इतनी ईज डेवलप कर देती है वो कंपनी कि वो किसी भी सब्स्टिट्यूट की तरफ जाने का सोचता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। उनकी नीड क्या है कि उन्होंने सिर्फ शॉर्ट टर्म पे काम नहीं करना, दे वांट टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म बिजनेस विद यू। वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं। नए तो आएंगे ही आएंगे, मगर जितनी कॉस्ट वो न्यू पे ढूंढने पे लगाएंगे, दे वांट टू यूज दिस फॉर डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद यू गाइस। तो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है। आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सीखनी चाहिए। ये एक पूरी साइंस है। इंसानों को समझना, इंसानों की नीड को समझना, इंसानों की वांट को समझना, इंसानों के प्रोडक्ट को समझना। हर एक बंदा डिफरेंट तबीयत का मालिक है,
हर एक की साइकोलॉजी डिफरेंट है, तो इस चीज़ का ख्याल कंपनी को रखना पड़ता है। सर, इसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इंडिविजुअल कस्टमर। कस्टमर्स को मैनेज करना, उनसे फीडबैक लेना, उनके टच पॉइंट्स को इस्तेमाल करना, नाम बोल देना, आप कस्टमर बड़ा खुश, गिफ्ट भेज देना, बर्थडे के ऊपर रिमाइंडर्स भेज देना, इवन छोटा सा गिफ्ट, अगर आप मैं कहूँ कि जस्ट पेन होल्डर ही भेज देना या कफलिंग भेज दें, तो कस्टमर उसी से बहुत खुश हो जाता है। और वो इतना खुश होता है कि वो कम से कम उस प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद उसका स्टेटस लाजमी लगाएगा। भाई, उसके लिए तो एक खुशी की बात है ना कि उसको एक कंपनी विश कर रही है, हालांकि कंपनी के अंदर काम करने वालों को पता ही नहीं है कि उसकी बर्थडे है। आपको भी तो आते हैं मैसेजेस आई कैब से, अगर नहीं आते फिर आएंगे, आई कैब आपको बर्थडे विश कर रहा है। अब आई कैब के ना तो अंदर बैठे मौजूद किसी बंदे को आपकी बर्थडे याद है, ना उसने कोई ख़ास जाके मैसेज करवाया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने खुद अपनी बर्थडे बताई उनको अपने फॉर्म के ऊपर, बस उन्होंने क्या किया, उसको सेव कर लिया, और जिस दिन जब बर्थडे होती है सेम मैसेज आपको भी आ जाएगा कि फ़लाँ बंदा इस विशिंग की हैप्पी बर्थडे, हालांकि उस बंदे को कुछ भी याद नहीं है, उसने आपकी शक्ल भी नहीं देखी, आपका फॉर्म भी नहीं देखा होगा, बट स्टिल दिस इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये आपको डेवलप करनी है। चलें, छोड़िए उस चीज़ को। कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पर आए ना, आप उसको छोटा सा गिफ्ट दे दें, डेली बेस पर दे दें, डिस्काउंट कर दें, कैश ना दें, प्रोडक्ट ना दें, डिस्काउंट कर दें। उसके कहने से पहले ही वो 10 दफ़ा दोबारा घूम कर आएगा आपके पास, उसको आना ही पड़ेगा। तो आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटीज, वारंटीज, उसको मुतमिन करना। अच्छा, उसके पास कैश नहीं है, कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें। अब शायद ऑनलाइन पेमेंट में अभी भी लोग घबराते हैं, मगर अगर आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको रिटर्न करेगा, वापस आएगा। तो जितना आप कस्टमर का ख्याल करेंगे, उसको टाइमली रिस्पांस देंगे, उतना ही वो आपका लॉयल बनेगा, वो आपके ब्रांड को डेवलप करेगा। तो आपने वर्क क्लोजली करना है एंड जॉइंटली करना है विद योर कस्टमर्स, तभी जाके आप एक अच्छी रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना सकेंगे अपने कस्टमर्स के साथ। कुछ मुश्किल अल्फाज जो कि किताब ने एक लिस्ट प्रोवाइड की भी, आइए देखते हैं। बाइंग क्या है? बाइंग इज कि आपने ये फैसला कर लिया है कि अब आपने कोई चीज़ खरीदनी है, दिस इज बाइंग। सेलिंग, बेचना। ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर देना थ्रू लोगोस, ट्रेडमार्क, समथिंग, नाम के साथ कर देना, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देना जिससे लोग उसको पहचान सके, अलग से उसकी शनाख्त हो जाए, दिस इज ब्रांडिंग। ट्रांसपोर्टिंग क्या है? वो तमाम खर्चा जो कि लगता है जब आप एक प्रोडक्ट को मंगवाते हैं और मंगवाने के बाद कस्टमर तक डिलीवर करवाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसी सेलर को बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर स्टोरिंग, आपने वो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में जब स्टोर करना है उसके लिए भी खर्चा चाहिए, उसके लिए अलग से सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। फिर अगर वो प्रोडक्ट किसी ख़ास टेम्परेचर पर रहता है तो आपको वो सारा माहौल बनाना पड़ेगा। पेरिशेबल है तो उसके अलग खर्चे हैं। तो वो तमाम खर्चे जो कि आप करते हैं टू स्टोर दैट गुड, टू होल्ड दैट गुड। ग्रेडिंग, अपने ही प्रोडक्ट्स को ग्रेड करना, ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, ये चावल अच्छे वाले, ये चावल बुरे वाले, ये नए चावल हैं, ये पुराने चावल हैं। फाइनेंसिंग, टू अरेंज द मनी। मार्केट रिसर्च, मार्केट को समझना, कस्टमर्स को ढूंढना, कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना। जब तक आप कस्टमर की साइको नहीं समझ पाएंगे, अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। रिस्क लेना, याद रखिएगा, विद इंक्रीज्ड रिस्क देयर कम्स इंक्रीज्ड रिटर्न्स। मार्केट,
जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और प्रोडक्ट की लेन देन करते हैं। मार्केटिंग ऑफर, वो ऑफर जो कि आप देते हैं कस्टमर्स को कि आओ और आके चीज़ें खरीदो, यानी कि वो प्राइस टैग। परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर की खुशी जो आपने हासिल की है उसको मुतमिन करके भेजा, सेटिस्फैक्शन। एक्सचेंज, एक के बदले दूसरा। ट्रांजैक्शन करना, वैल्यू को ट्रेड करना, सामान के बदले पैसे। कस्टमर्स इक्विटी, कस्टमर आपके पास कितना रिटर्न आ रहा है, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। कस्टमाइजेशन, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के मुताबिक चेंज कर देना, केक के ऊपर उसका नाम लिखवा देना, दैट इज कस्टमाइजेशन। कंज्यूमरिज्म, पावर ऑफ कंज्यूमर। कस्टमराइजेशन, उनके मुताबिक चीज़ें ऐड कर देना ताकि वो खुश हो जाएं। वैल्यू चेन, ये सप्लाई के लिए इस्तेमाल होती है, सप्लाई के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़। इंटरनल कस्टमर्स, वो डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंदर ट्रेड करते हैं। आपका एम्प्लॉई आपसे कहे कि मालिक मुझे ये ड्रेस घर लेके जाना है, तो आप उसको फिर प्रॉफिट पर नहीं बेचेंगे, आप उसको कॉस्ट पे बेच देंगे। इट इज़ योर इंटरनल कस्टमर, एक ऐसा कस्टमर जो कि इंटरनल है, बाहर का नहीं। अब एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, इट्स ऑल अबाउट द आइडिया। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज एकदम से मार्केट में नहीं आती है, इसके पीछे हमेशा एक थीम चलता है, एक आइडिया चलता है। इस एक्सप्रेस पैच का आइडिया भी कंसीव हुआ है, अदरवाइज इस सेशन से पहले तक ये अवेलेबल नहीं था। मगर एक आइडिया आया, फिर देखा, मार्केट को रिसर्च किया, इसकी फिलॉसफी ढूंढी, एडवाइसेस ली, फिजिबिलिटी चेक की, और तब जाके हमने ये सर्विस या ये गुड आप तक पहुंचाई है। गुड्स, हर वो टेंजिबल चीज़ जिसको आप फिजिकल टच कर सकते हैं, एंड सर्विसेज, हर वो इनटेंजिबल चीज़ जो कि आपको नज़र नहीं आती है मगर आप उसको फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह ये क्लास है, ये इनटेंजिबल है, यू कैन नॉट टच मी बट आई एम गिविंग इट टू यू। तो सर्विसेज मोस्टली इनटेंजिबल्स होती हैं। देन यू हैव टू ऐड द फीचर्स टू अ प्रोडक्ट, और ये कैसे होगा, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन योर कस्टमर। जो कस्टमर कहेगा उसके मुताबिक आपने अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, उसको रेलेवेंट बनाना है ताकि वो उसको इस्तेमाल करे, ना कि जाके रख दे। उसको इमीडिएट यूज़ में लेकर आना है, क्योंकि जब वो इस्तेमाल करेगा, उससे वैल्यू लेगा, तभी तो वो रिटर्न होगा, अदरवाइज वो कभी वापस नहीं आएगा। तो उसको रिटर्न करवाने के लिए you have to add those minimum features which should be available to that product. मज़ीद मेमोरेबल करने के लिए you can add name and brand to it. Adaptable बनाएं। दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक कंज्यूमर के लिए और एक इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए। इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा होता है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाईज। रॉ मटेरियल क्या है, वो चीज़ें जिससे प्रोडक्ट में बनना है। चिप्स के लिए क्या है, पोटैटोस। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, जितना क्वांटिटी बन चुका है, आप इसको वर्क इन प्रोग्रेस भी कह सकते हैं, कि अभी अल्टीमेट मेरा फिनिश गुड नहीं बना, मगर फिनिश गुड बनने से पहले जितना एरिया बन चुका है, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। कैपिटल आइटम, कैश, मशीनरी, लॉन्ग टर्म एसेट्स। सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन, ऐसे कंज्यूमेबल्स जो कि इस्तेमाल होने हैं प्रोडक्शन के अंदर, जिस तरह ऑयल इस्तेमाल होता है। अब चिप्स बनाने के लिए आलू इज़ अ रॉ मटेरियल, मगर ऑयल इज़ अ कंज्यूमेबल आइटम। देन कंज्यूमर के लिए क्या है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जो वो आसानी से बाय कर सकता है, कि उसको बाय करने के लिए किसी भी तरह की हसल की ज़रूरत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं करनी है उसने उसको बाय करने के लिए। शॉपिंग प्रोडक्ट,
ये लेस फ्रीक्वेंटली परचेज होते हैं, मगर जब होते हैं तो महंगे दाम में होते हैं, जस्ट लाइक फर्नीचर। देन योर लग्जरी प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स लाइक रोलेक्स वॉच, ये बिकते हैं ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। सर्विसेज, इंटेंजिबल एक्शंस जो कि आप देते हैं दूसरे को, विच कैन नॉट बी टच, लाइक बार्बर्स, हेल्थ केयर, डॉक्टर, बैंकिंग सर्विसेज, ये क्या है, हेयर ड्रेसर, ये क्या है, सारी टीचिंग, ये क्या है, सर्विसेज। और हर वो चीज़ जो कि अब नेट के ऊपर अवेलेबल है, डिजिटल फॉर्मेट पे है, डाउनलोड की जा सकती है, स्ट्रीम की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स। तो इस तरीके से हम इसको इस डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स कौन कौन से हैं और हमारे पास कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से हैं। डिफ्रेंशिएशन क्या है, अगेन अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सच। हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले हम लोगों ने मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि मार्केट्स कितने तरह की होती हैं। आर वी टारगेटिंग कंज्यूमर्स, डोमेस्टिक पीपल, और आर वी टारगेटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पहले मुझे ये फैसला करना है कि क्या मैं डोमेस्टिक वालों की तरफ जाना चाह रहा हूँ या मैं इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके मुताबिक मुझे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन, you are dividing the total market into smaller features that can be through any way, like geographical factors, demographic factors, social factors। कराची की मार्केट, लाहौर की मार्केट, सीए की मार्केट, एससी की मार्केट, अनारकली बाजार, इचरा बाजार, ऑनलाइन, फिजिकल, लाहौर में फिजिकल, कराची में फिजिकल, लाहौर का ऑनलाइन, कराची का ऑनलाइन, कपड़े की मार्केट, जूते की मार्केट, घड़ियों की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट। तो आप डेमोग्राफिक फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं, आप ज्योग्राफिक फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं, आप इवन सोशल फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं, और इनके साथ आप अपनी मार्केट को डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको आइडिया होता है कि अब आपने कौन सी मार्केट को अपना बनाना है, और उस मार्केट में जहां जहां पे गैप है आप उस गैप को टारगेट कर रहे होते हैं। उस गैप को टारगेट करने के बाद आप उसके लिए टेलर्ड प्रोडक्ट, स्पेसिफिक सर्विस को डिज़ाइन करते हैं ताकि आप उसकी नीड तक पहुंचे। एंड व्हेन यू रीच दैट नीड, आप आसानी से वो प्रोडक्ट उसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। खाड़ी की एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। Initially, the targeted women aged 25 and above, मगर इनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने एक मार्केट सर्च की और गैप ढूंढा कि वो कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, व्हाट्स द गैप। तो पता ये चला कि जेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, और जो होम लिनन होती है उसके अंदर अभी कोई ख़ास सप्लायर मार्केट में अवेलेबल ऐसा ब्रांड उतना नहीं है, गैप है। तो उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया मेन में, चिल्ड्रन में, डाइवर्सिफाइड होम लिनन एंड एक्सेसरीज में, और स्पिन ऑफ्स बनाए लाइक चैप्टर 2 फॉर स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट। तो ये करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कंपनी को, अपने ग्रुप को, अपने इदारे को बचा सकते हैं फ्रॉम सिवियर कंपटीशन। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा है कि मार्केटिंग होती क्या है, उसकी थीम समझी है, उसको डिफाइन की है। जब डिफाइन कर लिया, देन वी गॉट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंज्यूमर। ये बात समझ ली है। देन नीड क्या है, वांट क्या है, उसके ऊपर हमारी बात हो गई है। CRM क्या है, व्हाट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, कुछ मुख्तलिफ डेफिनेशंस,
इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की टाइप्स क्या हैं, एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ द मार्केटिंग कैन बी डन आफ्टर यू अंडरस्टैंड द मार्केट। अपनी टारगेट मार्केट ढूंढें। जब आप अपनी टारगेट मार्केट को तलाश कर लेंगे, वहाँ पे अगर आप एफर्ट करेंगे तो वो आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स का रिटर्न देके जाएगी। अदरवाइज अगर ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स मौजूद हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट, ताकि अगर कस्टमर आपके पास आए भी तो वो क्यों आए, वो इसलिए आएगा कि आप उसको कुछ अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, तब जाके वो कुछ सामान आपसे परचेज करेगा। और अगर वो आपके पास चलता हुआ आ भी गया, टू रिटेन हिम यू हैव टू गिव हिम सम अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज, ताकि वो आपका लॉयल कस्टमर बने। और जब बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रांड डेवलप होना शुरू हो जाता है। डन। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। आगे बात करेंगे अभी हम लोग 7 पीस के ऊपर, और उसके बाद कहानी को आगे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।